शुभ प्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की पिछली कक्षाओं में हमने ज्ञान सागर पाठ 11 उस रात की बात कहानी को पढ़ा था। कहानी को अच्छे से समझा था। ये कहानी थी लेखक बुढ़िया और उसके परिवार से संबंधित थी। लेखक बुढ़िया के बुरे वक्त में उसकी सहायता करने से मना कर देता है, परंतु जब लेखक को सहायता की आवश्यकता होती है तो बुढ़िया और उसका परिवार बड़े अच्छे तरीके से उसकी सहायता करता है। और कहानी के अंत में लेखक ये प्रण लेता है कि वह जीवन भर बुढ़िया के द्वारा सिखाए हुए मानवता के पाठ पर अमल करता रहेगा। आज हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास के प्रश्न इस तरह से हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, बुढ़िया के पैसे मांगने पर लेखक ने क्या समझा था। तो उत्तर इस तरह से रहेगा, बुढ़िया के पैसे मांगने पर लेखक ने उसे भिखारिन समझा। उसे लगा कि वह भीख मांगने का तरीका है। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 2 है, रात में लेखक को डर क्यों लगने लगा। आपको पता है कहानी में हमने ये पढ़ा था कि लेखक का मोटरसाइकिल एक सुनसान जगह पर खराब हो जाता है और उसे रात में जंगली जानवरों और चोर लुटेरों से डर लग रहा था। तो उत्तर इस तरह से रहेगा, लेखक का मोटरसाइकिल वियावान स्थान पर खराब हो गया था। रात का समय था। लेखक को गीदड़ों की हुआ हुआ सुनाई देने लगी थी। जंगली जानवरों और चोर लुटेरों के डर से वह डरने लगा। प्रश्न नंबर 3 हमारे पास है, लेखक को अपने उस दिन के व्यवहार पर शर्मिंदा क्यों होना पड़ा। किस दिन के व्यवहार पर, जब कहानी के आरंभ में बुढ़िया लेखक से सहायता मांगने आती है। और कहानी के आरंभ में जब लेखक से बुढ़िया सहायता मांगती है, पर लेखक को लगता है कि ये तो भीख मांगने का अलग तरीका है और लेखक सहायता करने से मना कर देता है। परंतु कहानी के अंत में उसे जब सच्चाई का पता लगता है कि नहीं, उसे बुढ़िया को सच में सहायता की आवश्यकता थी, तो लेखक को शर्मिंदा होना पड़ता है। तो उत्तर इस तरह से रहेगा, बुढ़िया ने लेखक के बुरे समय में सहायता की थी, परंतु जब बुढ़िया को सहायता की जरूरत थी तब लेखक ने मना कर दिया था। इसी व्यवहार पर लेखक शर्मिंदा हो रहा था। प्रश्न नंबर 4, बुढ़िया के घर से लौटते समय लेखक ने क्या प्रण किया। बुढ़िया के घर से लौटते समय लेखक ने यह प्रण किया कि वह उसके पढ़ाए पाठ पर जीवन भर अमल करेगा। और कैसे पाठ पर, मानवता के पाठ पर। एक मनुष्यों का दूसरे मनुष्यों के प्रति दया का भाव होना, आपसी सौहार्द की भावना होना, भाईचारे की भावना होना और सुख दुख में एक दूसरे की सहायता करना। प्रश्न नंबर 5 है, बुढ़िया के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं हमें बतानी है। आप अपनी सूझबूझ से भी कोई 3 विशेषताएं ले सकती हैं जो बुढ़िया के चरित्र में हो। तो उत्तर इस तरह से रहेगा, दयावान, स्वाभिमानी तथा ईमानदार बुढ़िया के चरित्र की विशेषताएं हैं। दयावान क्यों? क्योंकि बुढ़िया के मन में दूसरों मनुष्यों के प्रति दया थी। स्वाभिमानी इसलिए क्योंकि उसे अपने पर अभिमान था और वह आत्मनिर्भर और आत्म संयम भी था उसमें। ईमानदार इसलिए क्योंकि उसने लेखक से भीख इसलिए मांगी ताकि वह अपने बेटे के इलाज के लिए, उसकी दवाइयों के लिए ही पैसे पा सके। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को आप करेंगे। आपकी किताब में प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए कथन किसने कहे और किससे कहे, ये लिखिए। तो पहला वाक्य है, मेरा बेटा बहुत बीमार है। ये किसने कहा था? बुढ़िया ने। ये कहा था बुढ़िया ने। और किससे कहा था? लेखक से। कह देना कि और घरों से मांग ले, ये कहा था लेखक ने। किससे? अपनी बेटी से। प्रश्न नंबर 7 में नीचे प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है।
लेखक ने अपनी बेटी से भिखारिन को क्या देने को कहा? 2 रुपये, 2-4 पैसे, 5 रुपये या 8 रुपये। तो लेखक ने अपनी बेटी से भिखारिन को 2-4 पैसे देने के लिए कहा था। ख है, लेखक को कितने महीने बाद शहर से दूर जाना पड़ा? 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो 3 महीने के बाद। मिस्त्री को कौन बुला कर लाया? बुढ़िया का बेटा, बुढ़िया का पति, बुढ़िया का भाई, स्वयं बुढ़िया। तो बुढ़िया का बेटा। मिस्त्री को बुलाने के लिए कौन गया था? बुढ़िया का बेटा। इस तरह से आखिरी कक्षा में हम ज्ञान सागर पाठ 11 के प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 को करेंगे। गृह कार्य में आप प्रश्न नंबर 1 से 5 को वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझें। अच्छे से समझने के बाद आप इसे सुंदर लिखावट में अपनी कॉपी में कर लें। धन्यवाद। शुभ दिवस।